आइए इस वीडियो में आपको बताऊं एक्सरसाइज 8 के इस चैप्टर के अंतर्गत मैं आपको प्रतिरक्षा के बारे में समझाना चाहता हूं। एक्चुअली असंक्राम्यता भी कहीं कहीं लिखा रहता है इसका, असंक्राम्यता या प्रतिरक्षा, इसको इम्यूनिटी कहते हैं। सजीव का जो शरीर होता है, चाहे मानव का शरीर हो या कोई भी सजीव का शरीर, उसमें किसी से लड़ने की क्षमता होती है। इसको हम इस तरह से समझा सकते हैं, हम प्रतिरक्षा को सिंपल सा हम कह सकते हैं, कोई एंटीजेनिक पदार्थ, चाहे वो एंटीजेनिक पदार्थ जीवाणु के रूप में हो या कोई रोगाणु के रूप में हो, या जीवाणु से या रोगाणु से निकलने वाला कोई विषैला पदार्थ हो जो हानि पहुंचाता है, तो ऐसे एंटीजेनिक पदार्थ की पहचान करने, उनका विनाश करने या उनको शरीर से बाहर करने की जो क्षमता होती है, उसी को क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा कहा जाता है। क्या कहा जाता है? प्रतिरक्षा। सिंपल सा दिमाग में रखिएगा, एंटीजेन या एंटीजेनिक पदार्थ की पहचान, उसका विनाश या उसको शरीर से बाहर करने की शारीरिक क्षमता को प्रतिरक्षा कहा जाता है। और यह जो क्षमता होती है एक सुरक्षात्मक तंत्र के द्वारा तैयार होती है, उस तंत्र को कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र। क्या कहते हैं? प्रतिरक्षा तंत्र, जिसको आप इंग्लिश में कहते हैं इम्यून सिस्टम। एक सुरक्षात्मक तंत्र जिसके अंतर्गत एंटीजेनिक पदार्थ से लड़ने के लिए एंटीबॉडी तैयार होता है, इसे तंत्र को हम कहते हैं प्रतिरक्षा तंत्र कहते हैं, या इसी को आप कह सकते हैं इम्यून सिस्टम। कहा जाता है, एक वर्ड आएगा इम्यूनोलॉजी। सिंपल सा जीव विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत प्रतिरक्षा तंत्र या प्रतिरक्षी प्रतिक्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, उसे इम्यूनोलॉजी कहा जाता है। एडवर्ड जेनर नामक वैज्ञानिक को इम्यूनोलॉजी का जनक भी माना जाता है। आइए मैं आपको बताऊं प्रतिरक्षा के प्रकार कितने तरह के होते हैं। टाइप ऑफ इम्यूनिटी, प्रतिरक्षा के प्रकार मुख्य रूप से दो होते हैं, एक सहज और एक उपार्जित प्रतिरक्षा। दो तरह की प्रतिरक्षा की मैं बात कर रहा हूँ। सबसे पहले सहज की मैं बात करूँ, उसको स्वाभाविक भी आप कहते हैं, या इसी को जन्मजात भी कहा था, या इसी को आनुवांशिक, या इसी को प्राकृतिक का नाम दिया गया है। क्यों दिया गया? क्योंकि सजीव के अपने ही शरीर में जीन से उत्पन्न ये प्रतिरक्षात्मक तंत्र होती है, अपने ही जीन से प्राप्त किया गया उत्पन्न है, इसलिए इसको जन्मजात भी कह सकते हैं या इनेक्ट इम्यूनिटी भी कहते हैं। एक्चुअली कहा था सिंपल सा, यह एक सुरक्षात्मक तंत्र के रूप में काम करता है जो शरीर में, कहा था शरीर में या तो बाह्य कारक जो आ रहे हैं, या बाह्य कारक को नष्ट करता है, या शरीर में उपस्थित है कोई हानिकारक कारक उसको नष्ट करता है। दो तरह में से, बाह्य कारक को एंट्री पे रोक, यानी बाह्य कारक को, कोई भी बाह्य रोगाणु या कारक को अंदर आने से मना करता है, या शरीर में उपस्थित कोई हानिकारक है तो उसको नष्ट करता है। इस तरह का काम करने वाला सहज है। दूसरी बात इसके बारे में आप ये कह सकते हैं, प्राकृतिक जीनोटाइप पर आधारित एक तंत्र है यह सहज प्रतिरक्षात्मक तंत्र, जो शरीर के, सिंपल सा ध्यान रखेंगे, जो शरीर को विभिन्न प्रकार के संक्रमण, अलग अलग तरह के संक्रमण या वातावरणीय कारक, पर्यावरणीय कारक से सुरक्षा प्रदान करने के लिए हमेशा उपयोगी होता है। इन्हें आप सहज कहते हैं। इसके अंतर्गत कई तरह के बैरियर काम करते हैं, ऊपर से लेकर धीरे धीरे मैं बताता जाता हूँ। सबसे पहला बैरियर का मैं चर्चा करता हूँ। मैं आपका इनेट इम्यूनिटी यानी सहज प्रतिरक्षा के बारे में बता रहा था। सहज प्रतिरक्षा के अंतर्गत मैंने कहा कि बाहरी कोई कारक है, हानिकारक रोगाणु है, उसे प्रवेश करने से रोकना या शरीर में उपस्थित हानिकारक पदार्थ को नष्ट करना। इसके लिए कई तरह के बैरियर काम करते हैं, अवरोधक काम करते हैं। एक बैरियर का मैं जिक्र कर रहा हूँ, शारीरिक अवरोधक, फिजिकल बैरियर, जो कि सिंपल सा है, बाहरी वातावरण के कारकों को प्रवेश करने से क्या करेगा? रोकेगा। कैसे? उसमें जैसे त्वचा होता है, त्वचा है, नाक में रोम होता है, म्यूकस झिल्ली होती है, सीलिया ऐसी संरचना होती है, रोमावी, ऐसे ऐसी संरचना है, बाहरी कोई भी कारक को शरीर के अंदर प्रवेश करने से रोकता है। प्रथम स्तर का बैरियर का काम करता है। सेकेंड नाम दिया मैंने फिजियोलॉजिकल बैरियर, शरीर क्रियात्मक अवरोधक। अगर इससे पास कर गया पहले स्टेज से, यानी त्वचा से अंदर चला गया, तो फिर कैसा कैसा बैरियर है जो उसे रोकेगा? जैसे कि मैंने आपको बताया, शरीर का ताप, टेम्परेचर अधिक होने पर भी रोगाणु नष्ट होते हैं। लाल, अमाशय में अम्ल, अमाशय में उपस्थित जो अम्ल होता है Cl, उससे भी जो रोगाणु होते हैं नष्ट होते हैं।
आंसू में लाइसोजाइम होते हैं, वो भी नष्ट करता है, मारता है। कान में आप देखते हो लसलसा पदार्थ निकलता है, उसको सेरोमिन कहते हैं, ये भी ग्रंथि से निकलता है, सेरेमिनस ग्लैंड से। ये भी कहीं ना कहीं रोगाणु या बाह्य कारकों को रोकता है। पित्तरस ये भी नुकसान पहुंचाता है। त्वचा ग्रंथि जैसे श्वेत ग्रंथि है, तेलिया ग्रंथि है, इससे निकलने वाला पसीना और तेलिया पदार्थ ये कहीं ना कहीं रोगाणु को रोकने में मदद करता है। इसका थर्ड स्टेज में आता है कोशिकीय अवरोधक, सेलुलर एवेरियर, जैसे कि इसमें फैगोसाइटोसिस नेचर का काम करता है। फैगोसाइटोसिस क्या है? फैगोसाइट्स, दिमाग में रखिएगा, फैगोसाइट्स क्या? साइट्स, कोशिका, एक प्रकार की ऐसी कोशिका जिसमें भक्षण की कैपेसिटी, भक्षण करने की क्षमता होती है, यानी अनियमिताकार स्ट्रक्चर, अमीबिया संरचना, जो भक्षाणु कोशिका के रूप में उपस्थित रहते हैं, इन्हें फैगोसाइट कहते हैं। फैगोसाइटोसिस नेचर होता है कुछ कोशिका का, वो कहीं न कहीं हानिकारक पदार्थ को नष्ट करने में सफल होता है। जैसे आप रक्त में जानते हैं न्यूट्रोफिल्स, मोनोसाइट्स, ऐसी कोशिकाएं फैगोसाइटोसिस नेचर की होती है और नष्ट करता है। ऐसे ही आप जानते हैं यकृत में कुफर सेल्स होते हैं, कुफर वैज्ञानिक थे, उनके नाम पर दिया गया। फेफड़े में डस्ट कोशिका होती है, ये सभी कहीं न कहीं रोगाणु या हानिकारक पदार्थ को रोकता है, नष्ट करता है। ऐसे ही मैंने आपको चौथा नंबर बताया साइटोकाइनिन बैरियर। साइटोकाइनिन क्या है? प्रतिजैविक विहीन प्रोटीन होता है जो एंटीजन के संपर्क में आने पर, ध्यान रखेंगे, एंटीजन यानी रोगाणु से निकलने वाला विषैला पदार्थ या रोगाणु, एंटीजन के संपर्क में आने के बाद कोशिका से मुक्त होता है, ऐसे पदार्थ को साइटोकाइनिन कहते हैं। इसका बेहतरीन एग्जाम्पल एक दिया इंटरफेरॉन। क्या नाम दिया? इंटरफेरॉन। खास करके इंटरफेरॉन क्या है आपसे कोई पूछेगा, इसको आप कह सकते हैं एंटीवायरल प्रोटीन कह सकते हैं, एंटीवायरल प्रोटीन कहते हैं। जब कोई विषाणु यानी वायरस संक्रमण उत्पन्न करता है तो कोशिका मुक्त करती है साइटोकाइनिन नामक पदार्थ का, इसका नाम है इंटरफेरॉन। इंटरफेरॉन एक प्रकार के एंटीवायरल प्रोटीन है जो विषाणु के संक्रमण से कोशिका को सुरक्षा करता है और अन्य आसपास के कोशिका का सुरक्षात्मक आवरण के रूप में काम करता है। ऐसे प्रोटीन को इंटरफेरॉन कहते हैं। ये साइटोकाइनिन अवरोधक है। आइए मैं दूसरा एक और बताऊं प्रतिरक्षा। आइए मैं दूसरा बताता हूं प्रतिरक्षा का प्रकार। उपार्जित या इसी को ग्रहित कहीं कहीं किताब में लिखा होगा। ग्रहित प्रतिरक्षा, एक्वायर्ड इम्यूनिटी, नाम से पता चल रहा है जन्म के बाद इसको प्राप्त किया गया, यानी ऐसा प्रतिरक्षा तंत्र के रूप में काम करता है जो कि व्यक्ति के जीवन काल में विशिष्ट सूक्ष्म जीवधारियों में विरुद्ध प्रतिरक्षी पदार्थ और कोशिकाओं को प्राप्त करने या उत्पन्न करने द्वारा विकसित होता है। यानी सिंपल सा कह सकते हैं ऐसा प्रतिरक्षा जो जीवधारियों की, जो सूक्ष्म जीवधारी, जो हानिकारक जीवधारी होता है उसकी पहचान करता है तथा उसे नष्ट करने के लिए कामयाब होता है। ऐसे प्रतिरक्षा को उपार्जित प्रतिरक्षा कहते हैं। दूसरे रूप में आप इसको ये भी कह सकते हैं सूक्ष्मों की पहचान कर सकता है और यह केवल कशेरुकी जीवों में पाया जाता है। ध्यान रखें, किसमें पाया जाता है? कशेरुकी जीवों में पाए जाते हैं। खास करके इस तरह के प्रतिरक्षा में मुख्य रूप से लसिका का अंग महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जैसे एज एग्जाम्पल थाइमस ग्रंथि, टॉन्सिल्स, लसिका गांठ, लसिका उत्तक, ये सब मिल करके उपार्जित प्रतिरक्षा तंत्र का निर्माण करता है। इसके साथ साथ जो अस्थि मज्जा होता है या रक्त उत्पादन जो कोशिकाएं होती है उससे बी और टी लिम्फोसाइट्स जो बनते हैं वह भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आइए मैं इसके प्रकार का चर्चा करता हूँ। आइए उपार्जित प्रतिरक्षा में दो प्रकार का बताता हूँ, एक सक्रिय और एक निष्क्रिय। सक्रिय एक्टिव इम्यूनिटी, खास करके इसको आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, कैसे समझ सकते हैं? सिंपल सा कहते हैं जब कोई परपोषी, चाहे आपका शरीर या किसी का शरीर हो, जब कोई परपोषी एंटीजन का सामना करता है यानी रोगाणु का सामना करता है, सामना करने पर उसके विरोध में शरीर प्रतिरक्षी को उत्पन्न करता है जो उस एंटीजेनिक पदार्थ का सामना करता है। और यह क्रिया बहुत धीमी गति से होती है क्योंकि यह शरीर बनाता है खुद से और एंटीजन के विरोध काम करता है, उसे लड़ने में सक्षम पैदा करता है। यह धीमी गति से कार्य करता है। लेकिन दूसरा है निष्क्रिय प्रतिरक्षा, जो कि कहीं बाहर से दवा के रूप में हम डालते हैं, टीका के रूप में डालते हैं या मेडिसिन के रूप में डालते हैं शरीर के अंदर। इस प्रकार के प्रतिरक्षा को निष्क्रिय कहते हैं और यह तेजी गति से क्रिया करता है, तीव्र गति से क्रिया करता है। इसमें कहा जाता है यह अपना पूरा प्रभावशाली प्रतिक्रिया को दिखाने के लिए यह अधिक समय लेता है या कम समय लेता है। इस प्रकार से मैंने आपको उपार्जित प्रतिरक्षा बताया। नेक्स्ट वीडियो में आगे और बताऊंगा।